हेलो जी दोस्तों। परसेंटेज क्लास वन स्टार्ट कर रहे हैं आज। परसेंटेज क्लास वन में हम सीजीएल पीवाई क्यूज कर रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और थोड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं या फिर उनसे मिले जुले क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अंकिता का वजन उसकी दादी से 20% कम है और दादी का वजन उसके पति से 26 किलो कम है, जिसका वजन 81 किलो है। तो यदि अंकिता के भाई का वजन अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है तो अंकिता के भाई का वजन क्या है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो 81 वजन जो है वो दादी के पति मतलब दादा का है और दादी का वजन उससे 26 किलो कम है। तो दादी का जो वजन है यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, कितना है दादी का वजन। 81 में से 26 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 55 और 61 भी 81, 55 किलो आ गया। ठीक है जी। अब देखो इसने दे रखा है 20% कम, अंकिता का वजन जो है वो 20% कम है। 20% का मतलब है 20/100। ठीक है, अब देखो जब कम और ज्यादा होता है तो ज्यादा में प्लस और कम में हम माइनस करते हैं, और नीचे वाला जिसका दे रखा है उसी का रहता है। जैसे दादी से कम है तो ये दादी का हो गया 100 किलो वजन, और माइनस करेंगे तो 80 किलो वजन जो है वो किसका आ गया, अंकिता का आ गया। ठीक है, अब इसको हम रेशियो वैल्यू में लिख सकते हैं, जैसे 20/4 80 और 20×5 100। ये एक्चुअल में रेशियो निकल के आता है हमारा जब भी हम कभी इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो 4:5 निकल के आ गया रेशियो, अंकिता का 4 और दादी का 5। आप चाहो तो शुरू में 20/100 की वैल्यू क्या होती है, 1/5 आप डायरेक्ट लिख सकते थे, और जब माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, तो आप देखो दादी का वजन तो 55 है, तो 5 की वैल्यू क्या आ गई, 55। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44 आ जाएगी। ठीक है, 4 की वैल्यू 44 आ गई। अब कह रहा है अंकिता के भाई का वजन अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है, इसका मतलब, और उसी का वजन पूछ रहा है। अंकिता का 44 है तो भाई का क्या हो जाएगा, 8 किलो भारी है, मतलब 52 किलो। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है कि यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 रुपए है तो वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है, इसलिए उसकी बचत हमें पूछी है। तो देखो सबसे पहले आप 40% लिख लो, और 40% की बेस जो रेशियो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2/5। 2/5 रेशियो वैल्यू आपने लिख ली। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे देख लो, जो वह राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास नीचे जो आएगी वो क्या आएगी, बचत। ठीक है, और अधिक है तो प्लस करेंगे, और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो ये क्या आएगी, खर्च। यही तो कह रहा है वो, वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है। तो बचत नीचे ले ली, उसका 40% मतलब +2 कर दिया, तो 7 आ गया, खर्च निकल गए। ठीक है, अब देखो 5 और 7 कितने हो जाएंगे, टोटल 12, और 12 के आगे निकल के आय, जबकि आय तो 72,000 रुपए हमें दे रखी है। तो एक की वैल्यू 12 से इसको काटेंगे 6 बार, तो एक की वैल्यू आ गई 6,000 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000 रुपए। पूछ क्या रहा है, बचत, और बचत का जो रेशियो वैल्यू क्या थी, बचत कहां है, ये रही 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000 रुपए। तो ये आंसर हो जाएगा। और देखो सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सोहम का प्रारंभिक व्यय और बचत का अनुपात 5:3 में था। तो लिख लेते हैं इसको, व्यय और बचत, उनका अनुपात दे रखा है 5 और 3। तो कह रहा है कि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। अब देखो व्यय और बचत दे रखी है, खर्च और बचत दे रखी है, तो आय हम यहां से निकाल सकते हैं, कितनी होगी, 5 और 3 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और इनको हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो तो चेंज नहीं होगा, रेशियो तो वही रहेगा ना। ठीक है, अब देखो आय में 25% की वृद्धि कर दो, आय में प्लस कर दो 25% की वृद्धि, तो कितनी हो जाएगी, 25% कितना होता है 800 का, 1/4 हम इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 200, मतलब 1,000 रुपए। 1,000 आ गई हमारे पास आय। उसकी प्रारंभिक बचत यदि 4500 रुपए थी तो उसके वेतन में वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। अब इसमें प्रारंभिक बचत जो है वो दे रखी है 4500, और ये कितने गुना है इससे, 15 गुना। पूछ क्या रहा है, वेतन वृद्धि के बाद उसकी आय, तो इसको भी आप क्या कर दो, 15 से गुना कर दो। ये वृद्धि के बाद क्या है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15,000 रुपए। इतना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सीजीएल 2024 प्री का बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए कमाता है और उसका 80% खर्च कर देता है। तो खर्च कर रहा है वो 80%, मतलब 100 में से 80, तो आय लिख देता हूं 100, और जो बचेगा बचा कुचा वो क्या है, बचत है। 100 में से 80 गया तो 20 रुपए की बचत। ठीक है,
अब कह रहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो आय में प्लस 20%, 100 का 20% तो 20 होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा 120। कह रहा है व्यय में 10% की वृद्धि, खर्च में 10% की वृद्धि, 80 का 10% 8 होता है, ये हो जाएगा 88। कह रहा बचत में वृद्धि बताओ। अब देखो 120 में से 88 घटा दो तो ये बचत निकल के आ जाएगी। नहीं, कितना आएगा, 12 तो यहां बच गया और 20 यहां, 32 हो गया। नई बचत आ गई 32। अब कितनी वृद्धि हुई है, 32 में से 20 गया तो 12, और 12 कितनी पे वृद्धि हुई है, 20 पे, और 20 पंजे 100 और 12 पंजे 60%, आंसर आ जाएगा। और देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन है, सीजीएल 2023 प्री में आया है। रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, ठीक है। तो बचत जो है वो 20% है, मतलब 20 है, और आय है मतलब 100, और खर्च लिख देता हूं मैं 80। कह रहा है हाल ही में उनकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई है। आय में हुई है ना, तो आय में प्लस 25%, 100 का 25% तो 25 होता है, तो ये हो जाएगा 125। उनकी मामूली बचत भी 5% बढ़ गई। बचत कहाँ है यहाँ पे, प्लस 5%। 20 का 10% होता है 2, तो 5% क्या हो जाएगा 1, और 1 बढ़ेगा तो बचत हो गई टोटल 21। कह रहा है रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाममात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है, ठीक है। तो आय 125 है उसकी और बचत 21 है, ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट बचाता है। तो 21 बटे 125 गुना में 100, तो 25 से 5 और 25 से 4, 84 बटे 5, 5 16 80, बचेंगे 4, 5 अट्ठे 40, 16.80, 16.8% आंसर आ जाएगा। आसान कैलकुलेशन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं, और ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं थोड़ा इससे मिला जुला क्वेश्चन आता ही रहता है, तो ये कंसेप्ट आपका आना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।